जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान जो सृष्टि के पालन करता है, जो सत्य और धर्म के रक्षक है, उन्हें एक दिन एक सुंदर स्त्री का रूप क्यों लेना पड़ा? क्या ऐसा समय भी आया था जब भगवान को माया और छल का सहारा लेना पड़ा? और अगर हाँ, तो क्या वह छल गलत था या धर्म की रक्षा के लिए जरूरी? आज की इस कहानी में हम जानेंगे एक ऐसा रहस्य जो सिर्फ कथा नहीं, बल्कि जीवन का एक गहरा सत्य है। बहुत समय पहले की बात है। स्वर्ग में शांति थी। देवता अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे। चारों ओर सुख, समृद्धि और प्रकाश था। लेकिन अचानक एक दिन सब कुछ बदल गया। असुरों ने आक्रमण कर दिया। आकाश में बिजली चमक रही थी, धरती कांप रही थी। इंद्र अपने वज्र के साथ लड़ रहे थे। अग्नि देव अग्नि वर्षा कर रहे थे। वायुदेव तूफान चला रहे थे। लेकिन असुरों की शक्ति बढ़ती ही जा रही थी। क्यों? क्योंकि उनके पास था गुरु शुक्राचार्य का संजीवनी मंत्र। वे मरते और फिर जीवित हो जाते। धीरे धीरे देवता थकने लगे, उनकी शक्ति कम होने लगी और आखिरकार देवताओं की हार हो गई। स्वर्ग छिन गया, इंद्र का सिंहासन छिन गया और देवता भटकते हुए असहाय हो गए। निराश देवता एक साथ एकत्र हुए। उनकी आंखों में डर था, दिल में चिंता थी। और फिर वे सभी पहुंचे भगवान विष्णु के पास। शांत क्षीर सागर, सफेद तरंगे और बीच में शेषनाग पर विराजमान भगवान विष्णु। उनका चेहरा शांत था, जैसे उन्हें सब पता हो। इंद्र बोले, प्रभु, हम हार गए। हमारी शक्ति खत्म हो चुकी है। अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने आंखें खोली। हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने कहा, हर युद्ध बल से नहीं जीता जाता। कभी कभी बुद्धि और धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार होते हैं। विष्णु जी बोले, अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हें अमृत चाहिए। देवता चौंक गए। अमृत? विष्णु जी बोले, हाँ, अमृत, जो तुम्हें अमर बना देगा। लेकिन समस्या थी। अमृत था समुद्र के अंदर और उसे पाने के लिए असुरों की मदद लेनी पड़ेगी। देवता और असुर आमने सामने आए। दोनों के बीच तनाव था, लेकिन लालच दोनों को जोड़ रहा था। अमृत पाने का लालच। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी। असुरों ने नाग का सिर पकड़ा, देवताओं ने पूंछ। और शुरू हुआ समुद्र मंथन। लेकिन अचानक पर्वत डूबने लगा। देवता घबरा गए। अब क्या होगा? तभी भगवान विष्णु ने कछुए का रूप लिया। विशाल कछुआ समुद्र के नीचे, पर्वत उसकी पीठ पर टिक गया। अब मंथन फिर शुरू हुआ। धीरे धीरे समुद्र से अद्भुत वस्तुएं निकलने लगी। दिव्य रत्न, सुंदर अप्सराएं, चंद्रमा, लक्ष्मी जी। हर बार आश्चर्य बढ़ता जा रहा था। लेकिन फिर अचानक एक भयानक धुआं उठा। हलाहल विष। वह इतना खतरनाक था कि पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। देवता भागने लगे। असुर डर गए। सब भागते हुए पहुंचे भगवान शिव के पास। देवता बोले, प्रभु, हमें बचाइए। शिव जी शांत थे। उन्होंने बिना सोचे वह विष पी लिया। पार्वती जी ने विष को गले में रोक लिया और शिव जी बने नीलकंठ। आखिरकार धन्वंतरी देव प्रकट हुए।
और उनके हाथ में था अमृत का कलश। जैसे ही अमृत निकला, असुरों ने तुरंत उसे छीन लिया। अब समस्या ये थी, अगर असुर अमृत पी लेते तो वे अमर हो जाते और फिर धर्म हमेशा के लिए जीत जाता। देवता फिर से विष्णु जी के पास गए। तभी भगवान विष्णु ने कहा, अब समय है माया का। और उन्होंने लिया एक अद्भुत सुंदर स्त्री का रूप, मोहिनी, अपार सुंदरता, मधुर मुस्कान, ऐसी मोहक चाल कि कोई भी मोहित हो जाए। असुर भी मंत्रमुग्ध हो गए। मोहिनी ने असुरों से कहा, तुम लोग लड़ रहे हो, मैं अमृत को बराबर बांट देती हूँ। असुर उसकी सुंदरता में इतने खो गए कि उन्होंने बिना सोचे मान लिया। मोहिनी ने चाल चली, देवताओं को एक तरफ बैठाया, असुरों को दूसरी तरफ, और अमृत बांटना शुरू किया। मोहिनी ने क्या किया? अमृत सिर्फ देवताओं को देना शुरू किया। असुर देखते रह गए। वे मोहिनी के रूप में इतने उलझे थे कि उन्हें समझ ही नहीं आया। लेकिन एक असुर था, राहु, वह चालाक था। वह देवता बनकर बैठ गया और अमृत पीने लगा। सूर्य और चंद्रमा ने पहचान लिया, ये असुर है। उन्होंने तुरंत विष्णु जी को बताया। तुरंत विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र चलाया और राहु का सिर काट दिया। लेकिन उसने अमृत की एक बूंद पी ली थी, इसलिए उसका सिर अमर हो गया और वह बना राहु ग्रह। आखिरकार सारे देवताओं ने अमृत पी लिया, वे अमर हो गए और असुर धोखा खाकर रह गए। जब असुरों को सच्चाई पता चली तो वे क्रोधित हो गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। देवता अब अमर और शक्तिशाली हो चुके थे और फिर युद्ध हुआ और इस बार देवताओं की जीत हुई। ये मोहिनी रूप सिर्फ सुंदरता नहीं था, ये था माया का प्रतीक, बुद्धि और रणनीति का प्रतीक। इस कथा से सीख, हर लड़ाई बल से नहीं जीती जाती, बुद्धि भी जरूरी है। अहंकार हमेशा हारता है। असुर अपनी लालच में हार गए। धर्म की रक्षा के लिए भगवान कोई भी रूप ले सकते हैं। जब सब शांत हुआ, मोहिनी रूप धीरे धीरे विलीन हुआ और भगवान विष्णु अपने असली रूप में प्रकट हुए। देवता उनके चरणों में झुक गए और पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठा, धर्म की हमेशा जीत होती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमयी कथाएं आपके लिए हम लाते रहेंगे।